हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना के इस एपिसोड में, इस सीरीज के एपिसोड में आपके सामने वापस यहां पर आ गया हूं। इससे पहले आपने परमाणु संरचना में जो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है वो आपने पढ़ लिया है। और श्रोडिंगर के तरंग समीकरण में मैंने आपको मुख्यतः बताया कि अगर मुझे परमाणुीय कक्षक का गणितीय रूप बताना है, मैथमेटिकली वो कैसा दिखता है, तो हम श्रोडिंगर की तरंग समीकरण से बता सकते हैं। अब जो साई है वो हमने डिस्कस किया कि वो तरंग फलन है या परमाणुीय कक्षक का गणितीय रूप है। और अगर इस साई में, मतलब परमाणुीय कक्षक में, मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना को व्यक्त करना है तो इसके लिए मुझे साई का स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्क्वायर। और इसीलिए मैं अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना की बात करता हूं तो हमने यह भी लिखा था साई स्क्वायर का मान 0 है, 0 है, क्योंकि नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर मैं परमाणुीय कक्षक तक पहुंचना चाहता हूं परमाणु में, तो इसके लिए मुझे क्वांटम संख्याओं की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर कितनी क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो देखिए, मैंने यहां पे लिखा है क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं। हमारे पास मुख्यतः 4 क्वांटम संख्याएं हैं, 4 क्वांटम नंबर हैं। ओके, जिनमें से जो पहली 3 क्वांटम संख्याएं हैं, इसके ऊपर हम अंडरलाइन करेंगे, पहली 3 क्वांटम संख्याएं, हमको अगर परमाणुीय कक्षक तक जाना है तो परमाणुीय कक्षक तक ले जाने में ये 3 क्वांटम संख्याएं हमारी हेल्प करती हैं, हमारा सहयोग करती हैं, है ना। अब परमाणुीय कक्षक तक जाने के लिए एक कहानी जरा सुनते हैं हम सभी। क्या? जैसे मान लेते हैं कि ये जो एटम है ये एक होटल है, एक 5 सितारा या 7 स्टार होटल है, और ये होटल मुंबई में प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप अपनी सिटी में रहते हैं, या तो जैसे एक स्टेट एमपी है, राजस्थान है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, भारत के किसी भी स्टेट में आपका निवास है। ठीक है, किसी भी सिटी में, स्टेट में, और आपका जो दोस्त इलेक्ट्रॉन है वो इस मुंबई के 5 स्टार या 7 स्टार होटल में ठहरा हुआ है। तो ये जो 7 स्टार होटल है, ये देखिए 7 स्टार जो होटल है, ये इसको हम मान लेते हैं कि ये परमाणु है, और हम इस परमाणु में, मतलब आप इस परमाणु में अपने दोस्त इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकले हैं। तो कैसे निकले, इसके लिए जरा कहानी की रूपरेखा तैयार करते हैं। जो आपका दोस्त इलेक्ट्रॉन है वो आपको मैसेज करता है क्या कि भैया छुट्टियां चल रही हैं, क्यों ना तुम ऐसा करो, ये जो होटल है मुंबई में, आप इस होटल में छुट्टियां मनाने के लिए मेरे साथ आ जाओ। अब आप बहुत खुश होते हो और आप इसी खुशी में अपने पापा को, अपने मम्मी को बताते हो कि इस प्रकार से मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन ने मुझे इनवाइट किया है, तो मुझे आप परमिशन दीजिए। तो आपके पापा मम्मी आपको परमिशन देते हैं, आपका ट्रेन में रिजर्वेशन करा देते हैं, और आप एक ट्रेन को पकड़ के मुंबई पहुंच जाते हैं। अब आप अपनी सिटी से पहली बार अकेले ट्रेन में सफर करते हुए मुंबई पहुंचे, तो आपको सबसे पहले तो ये क्या करना पड़ेगा कि होटल है कहां। तो आप इसके लिए, जो हमारे जनरली भारतीयों की आदत होती है, हम क्या करते हैं, किसी पान वाले से, किसी रिक्शे वाले से, किसी ऑटो वाले से पूछते हैं एड्रेस, है ना। तो हम एक पान वाले को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि भैया मुझे होटल ताज जाना है, तो बताएंगे आप कहां पर है ना। तो वो क्या करता है, आपको बोलता है कि आप ऐसा करिए, टैक्सी पकड़ लीजिए और इस टैक्सी के थ्रू आप होटल में पहुंच जाइए। अब आप टैक्सी पकड़ लेते हैं और होटल में आपके पास पहुंच जाते हैं। अब जो होटल है वो 5 स्टार 7 स्टार अगर होटल है, बहुत बड़ा होटल है, तो देखकर आप तो घबरा जाते हैं, क्योंकि आपकी सिटी में आपने इस प्रकार का होटल नहीं देखा। तो फिर, और उस होटल में बाहर गेट पर बड़े बड़े पहरेदार देखने को मिलते हैं, तो आपको वैसे ही लगता है कि भाई कैसे मैं इनसे जाके पूछूं कि इस होटल में मेरा दोस्त इलेक्ट्रॉन कहाँ है। लेकिन फिर भी आप घबराते हुए और जाकर उन पहरेदारों से मिलते हैं और उनको अपनी व्यथा सुनाते हैं कि मेरा दोस्त इलेक्ट्रॉन इस होटल में ठहरा हुआ है और मुझे उससे मिलने जाना है। अब
वो जो पहरेदार है, अब वो जो पहरेदार हैं वो आपको अपने होटल में अंदर जाने के लिए अलाउ करते हैं। अब आप जैसे अंदर एंट्री करते हैं, बहुत बड़ा रिसेप्शन आप देखते हैं उस होटल में, और बहुत अच्छी अच्छी रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई हैं। आपका दिल बहुत खुश हो जाता है कि इनसे जरा पूछता हूं मैं जाके कि मेरा दोस्त इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा। आप घबराते हुए और खुश भी हैं, घबरा भी रहे हैं, और जाके अपने दोस्त इलेक्ट्रॉन के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं। तो बच्चों, ये जो रिसेप्शनिस्ट है, ये हमारी पहली क्वांटम संख्या है जिसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ये देखिए, तो हमारे पास जैसे मैंने लिखा 4 क्वांटम संख्याएं हैं, इसमें पहली मुख्य क्वांटम संख्या है। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और ये ऑलरेडी हम जो बोहर का परमाणुवीय मॉडल है उसमें पढ़ के भी आ चुके हैं, जो हमको कोश या ऑर्बिट या शेल के बारे में जानकारी देती है। तो आपने क्या किया, उस रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे ये बता सकती हैं कि मेरे इस होटल में एक दोस्त इलेक्ट्रॉन जिसका नाम है वो ठहरा हुआ है, वो कहाँ ठहरा हुआ है। तो रिसेप्शनिस्ट आपको बोलती है कि सर, मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ठहरे हुए हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकती हूं कि इस होटल में कितने फ्लोर हैं, तल हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो तल हैं, ये जो फ्लोर हैं ये होटल में, इनको ही हम क्या बोल सकते हैं, कोश। क्या बोल सकते हैं, कोश। तो देखिए, यहां जो कुछ मुख्य बातें हैं, जो की पॉइंट्स हैं, जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या को हम हमेशा n से प्रदर्शित करते हैं। n, देखिए ये वही आ गया बोहर के परमाणु मॉडल में हमने जो पढ़ा है, कोश करते हैं। ये देखिए, करते हैं, जो कि किसी परमाणु में उपस्थित कोश, जिसको हम शेल या ऑर्बिट या मुख्य ऊर्जा तल, मुख्य ऊर्जा तल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा था, हमने ये लिखा था कि हर कोश की कुछ ऊर्जा होती है, और हमने जो ऊर्जा का सामान्य समीकरण लिखा था वो लिखा था -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, है ना। तो इसलिए मुख्य ऊर्जा तल भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, जिसको हम n से प्रदर्शित कर रहे हैं, किसी परमाणु में उपस्थित कोश के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये देखिए, तो जो रिसेप्शनिस्ट है उसने आपकी ये हेल्प कर दी कि सर, इस होटल में इतने कोश हैं। तो अब देखिए, आपको याद होगा जैसे ये गोलाकार कोश हमने बोहर परमाणु मॉडल में पढ़े हैं। ये देखिए बच्चों, और जो सबसे निकटतम है नाभिक के, वो n=1 है, फिर n=2 है, फिर n=3 है। ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, इत्यादि इत्यादि। अर्थात यदि n का मान 1 है तो ये K कोश को बताता है, n का मान 2 है, L कोश को बताता है, n का मान 3 है, M कोश को बताता है, n का मान 4 है तो ये N कोश को बताता है, और ऐसे ही आगे आपको ABCD आती है, K L M N O, फिर P, ऐसे चलते जाते हैं। समझ रहे हैं बच्चे सभी? क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां ये हो गया कोश। अब आपने एक रिक्वेस्ट उस रिसेप्शनिस्ट से और किया
कि आप कम से कम मुझे यह बता सकती हैं क्या कि हर फ्लोर में, हर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है? क्योंकि रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि सर यहां तो हर फ्लोर में इलेक्ट्रॉन नाम के बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और ये तो बिल्कुल हो ही सकता है, एक ही नाम के बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला हां सर, मैं आपको यह सूचना जरूर दे सकती हूं। तो देखिए, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या, ये किसी कोश में अधिकतम उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको भी बताती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी बताती है। और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 2n²। ये देखिए, अर्थात यदि मैं n का मान यहां पे 1 रखूंगा, अतः n = 1, तो इसका मतलब जो k कोश है में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2 × 1²। इसका मतलब 2 हो गए। ये देखिए, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर मैं n का मान 2 रखता हूं, तो ये l कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 × 2² अर्थात 8 हो गए। ऐसे आप सभी कोशों में निकाल पाओगे। n = 3, तो ये m कोश हो गया, में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 × 3², तो 18 हो गया। ऐसे ही n = 4, तो ये n कोश है, में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 4², तो 32 हो गया। तो ऐसे चलते जाएंगे हम। तो आपको यह पता चल गया कि मुख्य क्वांटम संख्या हमको कोश के बारे में जानकारी दे रही है, जो शेल, ऑर्बिट या क्या है, मुख्य ऊर्जा स्तर। और ऐसे ही अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको पता करनी है, तो फिर ये 2n² से बताया जा सकता है। एक और मुख्य बात, अगर किसी परमाणु में ज्यादा कोश है, तो इसका मतलब उसका आकार बड़ा होगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है, किसी परमाणु के, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परमाणु के आकार अर्थात साइज को भी बताती है, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अर्थात जितने ज्यादा कोश होंगे, ये देखिए यहां नोट में लिख रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है। अर्थात परमाणु में जितने ज्यादा कोश होंगे, उतना बड़ा परमाणु का आकार होगा। ये देखिए, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आकार होगा। अब आप रिसेप्शनिस्ट को टाटा बाय बाय कहते हुए, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या को टाटा बाय बाय कहते हुए आगे बढ़ते हैं। एक फ्लोर पर, दूसरे फ्लोर पर, तीसरे फ्लोर पर गाना गुनगुनाते हुए, कहां हो तुम, कहां हो तुम, मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन कहां हो तुम, हैं। अब एक फ्लोर, जब दूसरे फ्लोर पर आप पहुंचते हैं, तो वहां पर आपको एक वेटर घूमता फिरता दिखता है, और आप उस वेटर से जाके मिलते हैं। उसके कपड़े आपके कपड़ों से ज्यादा बढ़िया होते हैं, टॉप क्लास होते हैं। भाई 5 स्टार या 7 स्टार होटल में घूम रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे होटल में थोड़ी घूम रहे हैं आप। तो उसके कपड़े आपके कपड़ों से ज्यादा अच्छे होते हैं।
और आप घबराते हुए उनसे जाके मिलते हैं और पूछते हैं कि सर मेरा दोस्त इलेक्ट्रॉन इस होटल में कहीं किसी फ्लोर में किसी कमरे में ठहरा हुआ है, क्या आपको उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन सूचना है? तो ऑब्वियसली वेटर आपको क्या आंसर देगा, क्या उत्तर देगा? नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हां, लेकिन मैं आपकी सर इतनी हेल्प कर सकता हूं कि हर फ्लोर में, माने हर कोश में, शेल में कितने उपकोश हैं, सब शेल हैं, माने कितने कमरे हैं, उनके बारे में मैं आपको जरूर हेल्प कर सकता हूं। तो देखिए, अब हम जो सेकंड क्वांटम संख्या है उसके ऊपर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजिमिथल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये सभी ने समझ लिया। हमारी जर्नी एक होटल जो 5 स्टार या 7 स्टार होटल है, जिसको हमने परमाणु माना है, उसके अंदर हमारे दोस्त इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए है। और हम कहां जा रहे हैं? परमाणुवीय कक्षक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे दोस्त इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वांटम संख्या पे आ जाते हैं।